नमस्कार, द विलेज न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ किशन शर्मा। देखिए, अभी मैं सारण जिले के जनता बाजार में है और आपको पता होगा कि छपरा में 25 तारीख को अंजलि कुमारी का जो 100 है रेलवे ट्रैक पर बरामद हुआ। उसके बाद से 6 दिन बीत गए, अभी तक जो है इस मामले को अभी तक इस मामले में पूर्ण जांच नहीं हुई है। जो आरोपी है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी को लेकर यहाँ के जो भी युवा है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और युवाओं ने जो है यहाँ पे कैंडल मार्च कर रहे हैं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या है उसका उद्देश्य। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन कुमार परा। आज कैंडल मार्च कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि एक अपने बिहार की बेटी को बहुत ही घटिया तरीका से, निंदनीय तरीका से जिन लोगों ने हत्या की है, उन लोगों को अभी तक प्रशासन द्वारा, बिहार सरकार द्वारा कोई भी संज्ञान लेकर कठोर सजा नहीं मिली। इसी को लेकर के हम सभी लोग अंजलि के न्याय के लिए हम लोग धरातल पे उतरे हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलती है, फांसी की सजा नहीं मिलती है, तब तक हम लोग ये कार्य करते रहेंगे और जो भी काम करना होगा हम लोग करेंगे। वरना इस प्रकार से अगर घटना घटित होगी तो किसी के माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं होगी। अगर माँ बहन बेटी को सुरक्षा अगर हम लोग करनी है, अगर माँ बहन बेटियों को आगे तक लेकर जानी है, तो सबसे पहले न्याय व्यवस्था का सुधारनी होगी। और जिन लोगों ने हत्या की है साजिश रख के, उन सभी को फांसी की सजा मिलना चाहिए। जिस प्रकार से निर्भया हत्याकांड में सभी के सभी लोगों को फांसी की सजा मिली, उसी प्रकार अंजलि में जितने लोग भी अभियुक्त होंगे सभी के सभी फांसी की सजा के लिए हम लोग मांग करते हैं। और जब तक नहीं मिलेगी तब तक चैन के सांस नहीं लेंगे हम लोग। अच्छा, ये जो केस है ये जीआरपी के अंडर में आता है और आप लोग बिहार पुलिस को हाय हाय कह रहे हैं। देखिए, बिहार पुलिस की भी इसमें हाथ है। मान लिए कि जब केस चली गई तो जीआरपी कहाँ तक जाएगी? जब थाना में केस जाएगी तो पूरा जीआरपी तो जाएगी नहीं। जीआरपी का भी एक बॉन्ड होता है, ठीक है, उसका भी सीमा है, ठीक है ना। तो जो ये थाना के ही जिम्मे जाएगी। मानिकपुर जो थाना है, एकमा थाना, वहाँ पर जहाँ घटना घटित हुआ है किस थाना में आता है? क्या जीआरपी? हाँ, भगवान बाजार थाना है ना। तो भगवान बाजार थाना के दायित्व तो है कि नहीं है? है वहाँ पे। तो ये सब के सब जो है प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की कमी है, ठीक है। जाति भावना में डूबकर पक्षपात करके अभी तक उन हत्यारों को कठोर सजा नहीं दी गई है। और जब तक कठोर सजा नहीं मिलेगी हम लोग फांसी के मांग करते हैं। फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से निर्भया हत्याकांड में सभी के सभी अपराधियों को जो है फांसी की सजा दी गई, उसी प्रकार अंजलि के भी हत्यारों को फांसी की सजा मिलना चाहिए। अच्छा, सारण जिले के एसपी साहब काफी कड़क माने जाते हैं। क्राइम को लेकर उनका दबदबा है इस पूरे क्षेत्र में, सारण में। क्रिमिनल को वो हर कोई भी क्राइम होता है तो उसको गहनता से जांच करते हैं। उनसे क्या मांग करिएगा आप लोग? हम एक ही मांग करेंगे कि अगर आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, अगर आप एक भारतीय हैं, तो आप इस बेटी के लिए कठोर के कठोर कदम उठाकर उन अपराधियों को फांसी की सजा देने का काम करें। आपको नहीं लगता है कि जीआरपी थाना से केस को ट्रांसफर कर देना चाहिए बिहार पुलिस? अवश्य कर देना चाहिए। अभी तक विलंब हुआ है तो कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही और शासन और प्रशासन की लापरवाही। चलिए, आपका क्या नाम है? अभय कुमार। क्या कहिएगा आज जो सारण के जो भी लोग देख रहे हैं? देखिए, जो लोग कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, अगर बिहार में रियल मायनों में लोग कहते हैं कि आरजेडी के सरकार में जंगल राज था, मैं यहाँ पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन उस सरकार में अगर जंगल राज था तो यहाँ 5 दिन पहले हत्या होता है और 5 दिन में बाइने में FIR होने के बाद भी अगर एक भी गिरफ्तारी नहीं होता है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा जंगल राज कोई नहीं हो सकता है। एसपी साहब से क्या मांग करते हैं आप लोग? एसपी साहब से मैं यही मांग करूंगा कि जो जीआरपी के अंडर में FIR हुआ है उस केस को ट्रांसफर करके बिहार पुलिस के हवाले किया जाए। और सारण के एसपी जो कि ईमानदार छवि के हैं, उन पर पूरा भरोसा है, उनका हम लोग सम्मान करते हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि 24 घंटे का हम लोग अल्टीमेटम देते हैं। 24 घंटे में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है एक भी अपराधियों की, तो हम लोग छपरा डीएम आवास को, एसपी आवास को घेरने का काम करेंगे। उसके लिए हम लोगों को अपना जान की बाजी लगानी पड़े, लाठी खाना पड़े या जेल जाना पड़े। हम लोग 2 जनवरी को जितने भी ये साथी दिखाई दे रहे हैं, यह सिर्फ एक झांकी है। आपको बता देना चाहते हैं कि 2000 की संख्या में डीएम आवास और सारण एसएसपी का आवास हम लोग घेरने का काम करेंगे अगर 2 जनवरी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं होती है। 2 जनवरी तक यानी प्रशासन को आप लोग समय एकदम अल्टीमेटम दे रहे हैं। चूंकि कल 1 जनवरी है, सभी लोग इधर उधर अपना जाते हैं, लेकिन अगर 1 जनवरी छोड़कर 2 जनवरी तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, ये जितने युवा दिखाई दे रहे हैं और पूरा छपरा, सिर्फ बिहार है, मैं बिहार को तो नहीं कहूँगा, लेकिन पूरा छपरा एकजुट है। और सिर्फ छपरा का एक ही मांग है कि अंजलि का जो हत्यारे है, इन लोगों को पकड़ा जाए पहले, उसके बाद जितने भी अपराधी इसमें है सभी को फांसी का सजा होना चाहिए। फांसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
आपका क्या नाम है? क्या कहिएगा सारण के जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा उसे फांसी चाहिए। फांसी। प्रशासन से क्या मांग है आप लोगों का? प्रशासन से यही मांग है कि अंजलि के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे फांसी की सजा सुनाई जाए। और ये लोग जैसे कह रहे हैं आपके साथीगण की 2 तारीख तक खोखला निकला। यहाँ छपरा में महिला सुरक्षित नहीं है तो महिला सशक्त कैसे होगी? हाँ, चलिए तो ये देखिए जनता बाजार है, सारण जिले का एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ के जो युवा हैं उन्होंने कहा है 2 जनवरी तक प्रशासन को उन्होंने कहा है कि 2 जनवरी तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है तो डीएम आवास और एसएसपी आवास को भी ये लोग घेरने का काम करेंगे। हालांकि आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप द विलेज न्यूज़ देख रहे थे। बिहार के सारण जिले के जनता बाजार से मैं किशन शर्मा। जय हिंद।